वो जो 11,000 केसेस इन्होंने डील किए, उनको लेके इनके क्या सोच है और क्या कुछ ऐसे केसेस हैं जिनके बारे में यहाँ बात करना जरूरी है ताकि बहुत सारे लोगों को उससे बहुत कुछ सीखने का मौका मिले। बिल्कुल मैम, एक्चुअली जैसे देखिए, बीइंग एन ऑफिसर जब हम सोसाइटी को सर्व करते हैं, यहाँ पर हमारे पास डिफरेंट काइंड्स के केसेस आते हैं, डिफरेंट काइंड्स के पीपल से हमारा इंटरेक्शन होता है। और ये 11,000 केसेस नहीं है, ये 11,000 फैमिलीज हैं। और इस फैमिलीज में हम इतने सारे लोगों को देखें तो अगर आप बात करेंगे तो नियर अबाउट 60,000 पर्सन है। 60,000 पर्सन से जो डीलिंग होती है उससे हमें लोगों की मेंटेलिटी पता चलती है। तो इस केसेस को ना देखते हुए हम एक सोसाइटी का पार्ट यदि हम देखें तो सोसाइटी में क्या क्या चीजें चल रही है ये हमें पता चलता है इन केसेस से। मैं ये मानती हूँ कि लड़कियों के लिए हर जगह बड़ा चैलेंज है। कुछ मैं केसेस आपको बताऊंगी जो बिलो 18 वाले हैं, कुछ केसेस मैं बताऊंगी जो 18 प्लस में नियर अबाउट 18 टू 22 में बच्चियों से गलतियां होती हैं। और कुछ केसेस ऐसे हैं जो जेन्युइनली बेचारी मतलब एक बहुत अच्छे माहौल में बहुत अच्छे सपने लेके जाती हैं और उसके बाद भी उनके साथ होता है। तो मैं स्टार्ट करूंगी जो छोटी उम्र में बच्चियों से गलती होती है। छोटी उम्र में बच्चियों के साथ क्या गलती होती है, ये जो 14 साल 13-14 साल से लेकर जो हमारे 17-18 साल तक की बच्चियां होती हैं, इस एज में बच्चियां सही और गलत के बारे में डिसाइड नहीं कर पाती हैं, लेकिन वो जो कर रही होती हैं उनको लगता है कि वो सही है। और अभी जो सिनारियो है वो सोशल मीडिया का सिनारियो बहुत ज्यादा हो गया है, मोबाइल फ्रेंडली हो गए हैं सभी लोग। तो होता क्या है कि अनजाने में ना चाहते हुए भी वो किसी ऐसे क्राइम में किसी गिरफ्त में ऐसे आ जाती हैं जहां से वो निकलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और होता क्या है ना कि जो बच्चे होते हैं उनको ये लगता है कि जो हम कह रहे हैं जो हम सोच रहे हैं वो सही है, और मम्मी पापा तो पुराने जमाने के हैं, उनको अभी की लाइफ स्टाइल पता ही नहीं है। और वो सही गलत अगर पेरेंट्स बताने की कोशिश करते हैं कि बेटा ये सही है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये चीजें थोड़ा सा साइड में गलत जा रही है, तो बच्चे क्या पेरेंट्स से दूर होने लगते हैं कि नहीं। क्या गलतियां करते हैं बच्चों से सबसे ज्यादा जो बड़ी गलतियां आ रही मेरे पास लगभग ये हम 3 अलग अलग ग्रुप की बात कर रहे हैं। हाँ, आप अभी पहले ग्रुप की मैं बात कर पहले रही ग्रुप की हैं बात जो 12 साल से लेकर अपन 18 साल के बीच की बच्चियों की बात कर रही हूँ मैं। तो 12 साल से 18 साल के बीच की बच्चियों की ना दोस्ती होती है। नो डाउट ये एक कहते हैं ना कि बायोलॉजिकली है कि अट्रैक्शन होता है बच्चियों में, हम सारे कॉम्प्लेक्सेस की बात भी करते हैं, सब कुछ है, सब कुछ ठीक है। तो बच्चे क्या एक अपोजिट सेक्स की तरफ भी उनका इंटरेक्शन अट्रैक्शन होता है। फिर उसके बाद उनके मन में जो ये सोशल मीडिया में वो देखते हैं ना मूवीज, जो इमेजिनेशन जो इमेजिनरी दुनिया उनके मन में चलती रहती है, उनको लगता है कि हम भी शाहरुख खान और बस काजोल हो जाएंगे। बस 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 सेम चीज उनके साथ रहती है। फिर वो ना अपनी दुनिया में, और आजकल मोबाइल इतना ज्यादा उनका क्लोज हो गया है कि वो मोबाइल की वजह से अपने पेरेंट्स, अपने भाई, अपने बहन, अपने फिजिकल फ्रेंड्स जो हैं हमारे दिख रहे, उन फ्रेंड्स से दूर होने लगते हैं। और वो अपने आप को किसी एक चीज में या फिर किसी और थोड़ा सा उनके बच्चों में, जो मैंने अभी देखा है एक बच्चे के साथ ऐसा हुआ था, शी कमिटेड सुसाइड। मतलब वो बहुत भयावह केस था, 8th क्लास की बच्ची थी, केवल केवल इसलिए कि उसके पेरेंट्स का ट्रांसफर हो गया, उस बच्ची का स्कूल छूट गया, उसके स्कूल के फ्रेंड्स छूट गए, और 2 जजेस मतलब हस्बैंड वाइफ दोनों जज, उनकी इकलौती बेटी इन 8th क्लास, शी कमिटेड सुसाइड। आप बच्चों को ये समझना बहुत जरूरी है कि आपको इतनी सारी सुविधाएं मिली हैं कि आप इतनी छोटी सी बात पे दुनिया से जाने का सोच भी कैसे सकते हो। आप जब यहाँ तक आए हो, आपके माता पिता, आपके दादा दादी, नाना नानी, आपके कजिन्स, आपके रिलेटिव्स, आपके पड़ोसी, आपके टीचर्स, न जाने कितने लोगों ने आपके लिए क्या क्या नहीं किया होगा, और एक छोटी सी बात पे आप उन सबको छोड़ के जाने का सोच भी कैसे सकते हो। बहुत आश्चर्यचकित है, इसलिए लोग कहते हैं ना कि हमें सुविधा नहीं मिलती है। सुविधाओं की तो आवश्यकता ही नहीं है इस एज में, तो मम्मी आपकी बेस्ट फ्रेंड होनी चाहिए। क्योंकि जब आप अपनी मम्मी को बेस्ट फ्रेंड मानते हो, अपनी सारी बातें शेयर करते हो, तो पेरेंट्स एक ऐसे रिलेशन होते हैं कि वो आपको कितना भी डांट ले, कितना भी मार ले, लेकिन उनसे ज्यादा बड़ा हितैषी कोई नहीं होता है। और जब भी आप किसी भी तरह की मुसीबत में आएंगे, सबसे पहले किसी भी परिस्थिति में वो आपके साथ खड़े रहेंगे, हर चीज में खड़े रहेंगे।